नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मैं थोड़ी सी नजर आपकी ले चलूं कि हमारा मेरठ शहर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, प्रसिद्धियों की ओर बढ़ रहा है। हमारे मेरठ की यूनिवर्सिटी को काफी कॉलेजों के बीच में, काफी यूनिवर्सिटी के बीच में चुना गया है कि यहाँ पर 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाए। जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था, आगे खबरों में दिखाऊंगी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि हमारे यहाँ मेरठ में स्वच्छता कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। जहां सड़कों पर पानी भरा जा रहा था, जल भराव की समस्या बार बार सामने आ रही थी। मैं भी मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आपको कई क्षेत्रों का नजारा दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से जल भराव की समस्या से सभी परेशान हैं। तो वही नगर निगम ने जो है अपनी जान हथेली पर लेकर कार्य करना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगी, आज की न्यूज में आपको दिखाऊंगी कि सड़क पर दौड़ते एटम बम। जी हाँ, सड़क पर एटम बम दौड़ रहे हैं और जो हमारी जान के लिए बहुत खतरनाक साबित भी हो रहे हैं। आगे खबरों में आपको सब दिखाऊंगी। इन खबरों को जानने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा की गई नई पहल। प्रत्येक मंगलवार को विश्वविद्यालय की टीम द्वारा रेगुलर छात्र छात्राओं की समस्याओं की जाएगी सुनवाई। जायज समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आज से 7 दिवसीय साइंस फेस्ट का हुआ शुभारंभ। छात्र छात्राओं ने अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए बनाए प्रोडक्ट व प्रोजेक्ट। कॉलेज प्राचार्य ने साइंस फेस्ट की दी जानकारी। मेरठ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की समस्या आ रही सामने। अब नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर शिविर के अंदर घुसकर शिविर खोलने का कार्य किया शुरू। कर्मचारी शिविर खोलने में हुए सफल। शहर के अंदर भरे हुए पानी की समस्या हुई दूर। शहीद मंगल पांडे महिला महाविद्यालय के चित्रकला विभाग में परिषदीय कार्यक्रमों के अंतर्गत मटकी सज्जा, पुष्प सज्जा प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। उद्घाटन करता रही महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजू सिंह। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने छात्राओं की प्रतिभा देखकर की प्रशंसा। आज के कार्यक्रम में सभी अध्यापकों का रहा पूर्ण योगदान। दीवान पब्लिक स्कूल के छात्रों को ले जा रहे टेम्पो के पलटने से वेस्टर्न रोड पर हुआ बड़ा हादसा। न्यू देवपुरी निवासी कक्षा 6 के छात्र की हुई मौके पर मौत। अन्य छात्र भी हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के फाजलपुर निवासी शादी में फोटोग्राफी करने वालों के साथ लड़की पक्ष ने की मारपीट, तोड़ा कैमरा, जेब में रखे 6,500 रुपए भी छीने। पीड़ित पक्ष पहुंचा थाने, तहरीर देते हुए इंसाफ की लगाई गुहार। जनपद संबल नगर पंचायत नारौली में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की मौत को लेकर जताया आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने जमकर किया धरना प्रदर्शन। कर्नाटक के जिहादियों का फूका पुतला। हत्यारों को जल्द से जल्द कठोर सजा देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे मेरठ शहर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को साइंस फेस्ट के लिए चुना गया है। जी हाँ, 3 यूनिवर्सिटियों को चुना गया है, जिसमें हमारे मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है। और जो कार्यक्रम आज से शुरू कर दिए गए हैं, चौधरी चरण सिंह ऑडिटोरियम में साइंस फेस्ट का आयोजन आज से शुरू किया गया है। 7 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेंगे। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। इसमें छात्र और छात्राओं ने अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए साइंस के प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट बनाए। जो प्रोजेक्ट बहुत ही यूजफुल हैं। कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो समय की बचत करते हैं, कुछ प्रदूषण को रोकने में कामयाब हैं। तो बहुत से, जैसे कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो उसकी बचत करने में पेट्रोल डीजल से न चल के इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले आइटम बनाए हैं। मतलब अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट इसमें बनाए गए हैं। साथ साथ 75 साइंस से जुड़ी फिल्मों को दिखाया जा रहा है छात्र और छात्राओं को, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि अपने आप में वो खुद एक मास्टर हैं। जी हाँ, छात्र और छात्राएं
अध्यापक से सीखते हैं, लेकिन कभी कभी उनके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीजें चलती हैं जिसको देख करके वो अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए बहुत सी चीजों को आकृति दे देते हैं। आज जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने कॉलेज प्राचार्य से बात की तो उनका कहना था कि ये बहुत ही खुशी की, बहुत ही हर्ष की कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए बात है कि उसको चुना गया है 7 दिवसीय फेस्ट के लिए। और सभी छात्र और छात्राएं काफी मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। जिनके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होंगे, नोडल अधिकारी से बात कर ली गई है, उन प्रोजेक्ट को उनके अमाउंट देकर के उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। इंडस्ट्रियल से बात की जाएगी ताकि उनके प्रोजेक्ट को नई दिशा और नई राह मिल सके। बहुत अच्छी बात है कि सभी छात्र और छात्राएं इस माध्यम से, साइंस फेस्ट के माध्यम से अपने हुनर को पहचान सकेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। गलत बात है। ये विश्वविद्यालय के लिए वाकई एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी सेलेक्टेड अमंग 75 इंस्टीट्यूशंस। ये एक छोटी बात इसलिए नहीं है कि वेस्टर्न यूपी में जिस तरीके का आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर बेल्ट भी है और अर्बन रूरल का कम्बिनेशन भी है। तो अगर ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हुई है तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। लगभग 800 बच्चे जो हैं वो रजिस्टर करे हैं इसमें, और सब बच्चों में एक अपना अलग तरीके का हुनर है, इनोवेशन जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। साइंस वाले कुछ प्रोजेक्ट्स आप देखिए इतने अच्छे हैं कि अगर उन्हें फ़ंड किया जाए तो वो एक इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत वायबल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कुछ बहुत, जैसे किसी ने एक ये जो नल बनाया है, ऑटोमेटिक नल जो है, और वो रीयूज्ड उस प्लास्टिक का बेस मॉडल बना के उसने तैयार किया है। वो एक बहुत अच्छा एक आर्टिफिशियल ग्लास बनाया है और एक पैकिंग मटेरियल्स जो उन्होंने बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत बड़ा इनोवेशन है। अगर इनको हम लोग राइट लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज से कनेक्ट कराते हैं तो ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस डायरेक्शन में हम एफर्ट बिल्कुल करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ हर बच्चा अपने दिमाग से, अगर कोई पोइट्री में इंटरेस्टेड है, कोई फिल्म में, देखिए 75 फिल्म्स ऑन साइंटिस्ट आपको कितना मोटिवेट करते हैं। जो जिस फील्ड में सोचता है उस फील्ड में उसको एक थॉट प्रोसेस, एक क्रिएटिव माइंड की तरह ले जाता है। और जब तक क्रिएटिव माइंड नहीं होता, इनोवेशन होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें इतना प्रमोट करेंगे इनको इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए कि बच्चे आगे बढ़ के सोचेंगे वो स्वयं बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि उनको ये प्रमोट किया जाए इस 7 दिन के माध्यम से, कि उनको लगे कि दे आर द मास्टर्स, वो खुद स्वयं कर सकते हैं। यही सोच है हमारी, इसको प्रमोट कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट है उनकी हेल्प के लिए किसी तरह की कुछ फंडिंग वगैरह भी? बिल्कुल बिल्कुल, साइंस प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर हैं, इन बच्चों से प्रपोजल्स भी इनवाइट करेंगे। अभी हमने बोला भी है यहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं उनको, जो प्रोडक्ट वायबल लगेगा, जो प्रोजेक्ट वायबल लगेगा, हम लोग उसको बिल्कुल फंड करेंगे 100%। स्टार्टअप्स के लिए बहुत अहम है ये चीज़ें, क्योंकि जैसे वी विल गिव मनी फॉर स्टार्टअप्स, श्योर। थैंक यू। छात्र और छात्राओं को जब कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में होते हैं तो बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनकी सुनवाई के लिए उन्हें समय नहीं मिल पाता, या वो ऑफिस तक पहुंचने से घबराते भी हैं या धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताते हैं। लेकिन अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा एक पहल की गई है, मैं वो पहल आपको बताती चलूं। प्रत्येक मंगलवार को छात्र और छात्राओं की सभी समस्याओं को सुना जाएगा। जो रेगुलर छात्र हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, छात्राएं हैं कॉलेज में पढ़ रही हैं और उनको कोई भी शिक्षा से संबंधित समस्या है तो उनकी सुनवाई के लिए मंगलवार निर्धारित किया गया है और सभी की समस्याओं को सुना जाएगा। समस्याएं सुनने के साथ साथ बहुत सी समस्याओं का निस्तारण तो समय पर ही किया जाएगा, बहुत सी समस्याओं के लिए उन्हें टाइम दिया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाए। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो छात्र और छात्राएं अपने दिमाग से बना लेते हैं, जिनको खत्म करना या जिनको उनके निस्तारण तक पहुंचाना जरूरी नहीं होता। पूरी टीम आज मौजूद रही और पूरी जानकारी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दी गई कि किस तरीके से सुनवाई की जाएगी और आज भी छात्र छात्राओं की सुनवाई की गई। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया।
आप फॉर्म जो भर रहे हैं उसमें दिक्कत हो गई सब्जेक्ट चाहिए वो ये पोर्टल पे, लेकिन उसमें क्या करवाएंगे 4 दिन देखिए इसमें क्या कार्यप्रणाली हमारे से बात करें आप कैसे होगा कॉलेज ही भरेगा आपकी इसी फाइल में अब फॉर्म के अंदर भरिए। बृहस्पति भवन में आप अकेले आ जाइए। यूनिवर्सिटी के साइड स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं वो महाविद्यालय करेगा, हम उसकी कोई इंटरफेरेंस। प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से 2 बजे के बीच में जो भी संबंधित छात्र छात्राओं की समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए आज हम दिन निर्धारित किया गया है और आज उसके प्रथम दिवस पे हम यहाँ सभी पूरी टीम के साथ उपस्थित हैं और यहाँ छात्रों की जो समस्याएं आ रही हैं उनको या तो तत्काल या उनको एक दिन निर्धारित कर दें कि हम इतने दिन में आपको समस्याओं का निस्तारण कर देंगे या नहीं करेंगे। दोनों चीज़ें हैं कि हम जरूरी नहीं कि उनकी 100% समस्याओं का निस्तारण कर दें, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो बच्चों ने स्वयं में गलत कर रखी हैं, जो संभव ही नहीं है, फिर भी वो अनाधिकृत रूप से दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो नियमित छात्र है, रेगुलर छात्र है, नियम से है, उसके साथ हमेशा न्याय होता है और उसकी समस्याओं का निस्तारण आज भी किया जा रहा है और पूर्व में भी किया गया है और आगे भी किया जाता रहेगा। मोस्टली शिकायतें जो छात्र छात्राओं की हैं यहाँ वो डिग्री मार्कशीट से संबंधित होती हैं। स्कूल हो या कॉलेज या महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाती हैं जिसमें अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाला जाता है। कहीं पर खेलकूद के माध्यम से, तो कहीं पर रंगोली के माध्यम से, कहीं पर साज सज्जा के माध्यम से जो अंदर की प्रतिभाएं हैं उन्हें उभारने का मौका दिया जाता है और उनको स्टेज तक पहुंचाया जाता है। मैं आपको बताती चलूं, शहीद मंगल पांडे महिला महाविद्यालय द्वारा भी चित्रकला विभाग द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम थे पुष्प सज्जा व मटकी सज्जा प्रतियोगिता। सबसे बड़ी बात, छात्राओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से गोटा, बेल, शीशे लगा करके मटकी को सजाया। बहुत सुंदर सुंदर मटकियां सजा करके एग्जीबिशन में रखी गई, प्रतियोगिता में रखी गई। साथ साथ जो पुष्प सज्जा था, कुछ छात्राओं ने कागज से फूल बनाए, कुछ ने कपड़े से बनाए, बहुत से ऐसे फूल थे जो घर के वेस्ट मटेरियल से बनाए गए थे। बहुत सुंदर सुंदर पुष्प गुच्छ बना करके प्रदर्शनी में सजाए गए। साथ साथ छात्राओं के लिए स्कूल द्वारा, कॉलेज द्वारा मैजिक शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें जो मैजिक शो दिखा करके छात्राओं का उत्साह बढ़ाया गया, उनको काफी उत्साह दिया गया कि किस तरीके से मैजिक शो किया जाता है। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने छात्राओं द्वारा बनाई गई जो मटकी थी या पुष्प गुच्छ थे उनको देख करके काफी उनकी प्रशंसा की और कहा कि छात्राओं का हुनर इसके माध्यम से बाहर निकल कर आ रहा है। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि स्कूल कॉलेजों द्वारा जो एक्टिविटी कराई जाती है उसमें सभी पार्टिसिपेट करें, ताकि जो आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा है बाहर निकलने का उसे मौका मिले। मैम ये मॉल से बना हुआ है, एक बच्ची है सिमिलर और कलर भी बड़े अच्छे डाले हैं। वो फिजिकल वाला हमें कंप्लीट किए ठंडियां मतलब नाच बच्चे क्रिएटिव। हाँ मैम बहुत अच्छा। किसने बनाया है ना? ये मैंने, आपने बनाया था? ये भी सुंदर लगा। हाँ देखो ये पॉलिसी बेस्ट मटेरियल, कलर भी दिया है मैंने साफ। मैम पत्तियां ऐसे बनी बहुत अच्छा। देखो चांस हो जाएगा आपको 5 मिनट। पंचायती महाविद्यालय परिवार के मुखिया आदरणीय प्राचार्य में
मेरे पास एक छोटा सा हैंकी है व्हाइट कलर का जो मैं हाथ के अंदर व्हाइट, मेरे पास ग्रीन कलर का हैंकी भी है। नेक्स्ट ग्रीन कलर का हैंकी, पहले मैंने व्हाइट रखा, सेकंड वाला मैंने ग्रीन वाला वो मैंने अपने हाथ के अंदर रखा। इंडिया थर्ड मेरे पास एक ऑरेंज कलर का वो है, 3 कलर मैंने मिक्स कर दिए अपने हाथ में। कितने कलर की मैंने आपने यहाँ पर किया पक्का रेडी? आप मेरी पोर्शन देखा आपने, फिर देखिए आपने कलर जो है 3 रखे हुए हैं। चलो एक बार हम रिपीट करते हैं फिर दोबारा से। पहले व्हाइट कलर रखेंगे हम, नेक्स्ट ऑरेंज कलर रखा इस बार, और लास्ट हमने ग्रीन कलर। कितने कलर रखे हमने? 3। बिल्कुल क्लियर है। मैं अपने हाथ पीछे लेकर तो नहीं गया, अपने रास्ते में पीछे है, उसको मैंने पूरा टाइट करके अंदर कर दिया ऐसे। मेरे पास एक व्हाइट कलर का हैंकी है, इसमें कुछ नहीं है। क्लियर? ओके, अब इसको मैजिक करेंगे। कम बोल अब पहले रोप को काटा है, इसमें गांठ लगाया है। कार्यक्रम का आयोजित किया गया यहाँ पर हाँ, ये तो आप ड्राइंग देंगे उद्देश्य का तो, लेकिन आज ये इनका जो चित्रकला विभाग का परिषद का गठन किया है इन्होंने, और उसी के तत्वाधान में इन्होंने ये प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से ये मेन बात है कि छात्राओं की प्रतिभा का जो है वो विकास करना, उनका व्यक्तित्व विकास करना है, उनकी अभिव्यक्ति का विकास करना है, यही उद्देश्य है। ये कब तक चलेगा? 1 दिवसीय है आज ये है। अपनी कलाकारी दिखाइए, क्या कहना चाहते हैं अपने शब्द? देखकर मैंने देखा, जो भी अवलोकन किया है आकर के, यह सौभाग्य मुझे मिला है। और प्रतिभा कहीं भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, यदि उनके अंदर है और सही गाइडेंस मिल जाए, अवसर मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए, कैनवास मिल जाए, तो निश्चित रूप से वे अपनी प्रतिभा को आपके सामने रखेंगे। समाज में बहुत सारी सौंदर्यात्मक स्वरूप बिखरा हुआ है, जिसे हमारे छात्र छात्राएं जो भी हैं कला से संबंधित जुड़े हुए हैं, वे उसे देखते हैं, समझते हैं। जैसे एक छोटा सा सामाजिक समस्या रही है कि ये बच्चे जब देखते हैं तो कहते हैं कि एक हमें अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, वो किस तरीके से करते हैं। जैसे मैं सिर्फ एक प्रश्न हूँ सर से पाँव तक, मैं सिर्फ एक प्रश्न हूँ सर से पाँव तक। कोई भी लड़की जब दूसरे घर जाती हैं, मंगल चरण होता है, तो वहाँ पर एक प्रश्न के रूप में खड़ी हो जाती हैं। और कला ही एक ऐसा माध्यम है जब वो ये अपनी बात को कह सकते हैं कि मैं सिर्फ एक प्रश्न हूँ सर से पाँव तक। कैनवास सामने है, एक छोटी सी विधिया ऊपर रख दिए, नीचे चरण पादुका रख दिया, उनका चरणों का चिन्ह रख दिया, और उसे प्रतीकात्मक तरीके से अपनी अभिव्यक्ति सामने रख देते हैं। तो ये है हमारे कला छात्र छात्राओं के लिए। इन्हें बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। इनके गाइडेंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने देखा। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार। मैं आज किया गया कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था? सर, आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे यहाँ परिषदीय जो गठन किया गया हमने, तो उसके माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें मटकी सज्जा और पुष्प सज्जा, इन दोनों प्रतियोगिताओं में बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इसमें बच्चों ने जो उनके अंदर छिपी प्रतिभाएं होती हैं उसको बाहर निकालने का हमने एक अवसर दिया था। उसमें बच्चों ने बहुत सुंदर, जिसमें रंगों से, गोटे से, क्ले से, विभिन्न प्रकार से सुंदर मटकियों को सजाया। साथ के साथ जो हमारे यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो पॉलीथीन है या इस तरह का कागज़ भी हो सकता है, तो उन सभी से उन्होंने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं और उन फूलों के माध्यम से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है। सड़कों पर घूम रहे एटम बम। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया
कि सड़कों पर एटम बम घूम रहे हैं और हम उस हादसे में कभी भी शिकार हो सकते हैं। अब ये सोच रहे होंगे आप कि मैं एटम बम किसे बोल रही हूँ। अगर मैं आपको बताती चलूं तो जो ई रिक्शा और ऑटो सड़कों पर घूम रहे हैं, ये हमेशा हादसों को दावत दे रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, स्कूल भेजते समय हम सोचते हैं कि शाम को हमारा बच्चा ठीक ठाक घर पहुंचेगा, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि ऑटो चालक किस तरीके से बच्चों को ऑटो में भर कर लेकर जाते हैं, या रिक्शा चालक किस तरीके से बच्चों को बैठा रहे हैं। हम अपने साथ बच्चों को रिक्शा या ऑटो में लेकर जाते हैं तो बहुत सावधानी बरतते हैं, लेकिन ऑटो चालक और रिक्शा चालक जब बच्चों को भरते हैं तो आप देख सकते हैं उस चीज के नजारे आपने देखे भी होंगे रोड पर, कि अपनी सीट तक छोड़कर बच्चों को बैठा दिया जाता है। कुछ बच्चे बाहर लटकते हैं, कुछ बच्चे बाहर चढ़ करते हैं। तो ये एक तरीके से घूमते हुए चलते फिरते एटम बम है, लेकिन हम अपने बच्चे को सुरक्षित उसके स्कूल तक पहुंचा रहे हैं, इसकी गारंटी नहीं है। आपको मैं बताती चलूं, आज यही एटम बम एक बच्चे की जान के दुश्मन बन गए। दीवान पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक ऑटो में बैठ करके दीवान पब्लिक स्कूल के लिए निकले थे कि गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर यानी कि वेस्टर्न रोड के बाहर एक हादसा हुआ। ऑटो पलटा और एक छात्र की 6 क्लास में पढ़ने वाले छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में जो और बच्चे थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनके पेरेंट्स को सूचना दी गई। लेकिन कितना बड़ा हादसा हुआ, पूछो उस माँ के दिल से जो इंतजार कर रही होगी कि उसका बेटा घर लौटकर वापस आएगा, लेकिन वो बेटा एक हादसे का शिकार हो गया। तो अपने बच्चों को आप ऑटो में भेजें, रिक्शा में भेजें, लेकिन सोच समझकर, सतर्कता के साथ कि कहीं आपके बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो जाए। बच्चे ऑटो वाले या रिक्शा वाले बच्चे तो भर लेते हैं, लेकिन उन्हें संभल कर लेकर नहीं जाते। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से भी मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि मेरठ शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या सामने आ रही है। कई जगह सीवर चौक हो चुके हैं, सीवर भर चुके हैं और सड़क पर पानी निकल रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि छतरी वाले पीर से घंटा घर तक का जो सीवर है वो जो है चौक हो गया था, उसकी जगह नया सीवर बनाया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी काफी परेशान है कि इतनी साफ सफाई का ध्यान रखने के बाद भी जल भराव की समस्या खत्म नहीं हो रही थी। तो आज से जान हथेली पर लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने शिविर में उतरना शुरू कर दिया। जी हां, अपनी जान हथेली पर लेकर आप सोच सकते हैं कि जिस पानी के पास से गुजरते हुए भी हमें गंदगी महसूस होती है, जिस पानी के पास से अगर हम निकल जाएं तो हमें स्मेल आती है, आज उस गटर के पानी में नगर निगम के कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लेकर घुस रहे हैं। आप पूरा नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्मचारी गटर के अंदर घुस रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर। उनको ऑक्सीजन का मास्क लगाया गया है, लेकिन उसके बाद भी कितनी खतरनाक बात है कि उन्हें खतरा भी है कि अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए पूरा योगदान दिया जा रहा है। और उसका रिजल्ट ये आया कि सीवर साफ भी हुए, जल भराव की समस्या काफी जगह से खत्म भी हुई। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम के कर्मचारी किस तरीके से कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अधिकारी भी पूर्ण रूप से अपने मेरठ को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान दे रहे हैं और जगह जगह पर जो जल भराव की समस्या आ रही है उससे जल्द ही छुटकारा दिलाया जाएगा। आजकल शादी समारोह चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं शादी समारोह में वीडियोग्राफी भी होती है, फोटोग्राफर भी होती है, लेकिन शादी समारोह में क्या हम ये भूल जाएंगे कि हमारे यहाँ कौन गेस्ट है या कौन फोटोग्राफरी कर रहा है। आज ऐसी ही समस्या सामने आई। कंकड़खेड़ा के एक गांव में बारात में गए हुए
फोटोग्राफर के साथ बदतमीजी की गई, उसका कैमरा तोड़ दिया गया, उसके जेब में रखे हुए 6,500 रुपए भी छीन लिए गए। आज फोटोग्राफर ने थाने में पहुंचकर तहरीर दी और लड़की पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि वो फोटोग्राफरी करने गया था, लेकिन उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट भी की गई और उसका कैमरा भी तोड़ दिया गया। तो मामला जी, मैं रोटा रोड से एक फाजलपुर गांव में वहाँ से मैं गया था अलीगढ़ में एक अलीगढ़ गांव पड़ता है, और वहाँ के जो लड़की की तरफ से जो कुछ उनके घर के मेंबर थे उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरा कैमरा तोड़ा है और मेरी कैमरे की कीमत कितनी थी, क्या था? जी, कैमरे की कीमत 1 लाख रुपये करीब है। 1 लाख रुपये। तो नाम क्या आपका? मेरा नाम अनिल है जी। क्या पूरा मामला हुआ? जी, मैं ऐसे फाजलपुर से बारात में गया था, क्या नाम अलीगढ़ में एक भलीगढ़ गांव पड़ता है, तो वहाँ पर लड़की की जो पक्ष के थे उनके घर के उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है, उन्होंने मेरा कैमरा तोड़ा है, मुझे गाली गलौज करी है और मेरी जेब से पैसे भी निकाल लिए हैं। कहाँ से बारात गई थी? मेरठ से? जी, मेरठ से भलीगढ़ गांव गई थी, जिसमें जिला अलीगढ़ पड़ता है। और यहाँ कहाँ के रहने वाले लोग हैं यहाँ पर? ये फाजलपुर के रहने वाले हैं लोग। कौन लोग? क्या नाम है इनके? इनका नाम, एक का नाम विपिन है, बिट्टू है, और जो लड़के का जो पापा का नाम है वो सुनीलाल है। आज कहाँ पर आए हो आप? मैं आज यहाँ थाने आया हूँ। क्या मांग चाहते हो? थाने। क्या मांग चाहते हो अपनी? जी, मैं मांग करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। कैमरा कितने कैमरे की कीमत थी? जी, 1 लाख रुपए की कीमत है मेरे कैमरे की। ठीक है। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर कहीं से ऐसी सूचना आ रही है कि कहीं पर किसी को मार दिया जाता है, कहीं पर किसी को मारकर फेंक दिया जाता है जिहादियों द्वारा। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको एक घटना दिखाई थी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से, कर्नाटक में जिहादियों द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ता को मारा गया, जिसको लेकर के आज जिला संबल नरौली नगर पंचायत में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है और आज उसी गुस्से को लेकर के सभी एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक के जिहादियों का पुतला भी फूंका और उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, हर्ष के कातिलों को, हर्ष के कातिलों को। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।